हमारे तो संज्ञान में आज तक कोई ऐसा मामला आया नहीं कि गुर्जर समाज ने किसी का उत्पीड़न किया हो। रक्षा तो करते हैं, उत्पीड़न तो मेरी नजर में, मेरी 52 साल की उम्र है, मैंने तो ना सुना ना देखा। मावे की मिठाई आती थी गुजरों के यहाँ से, बहुत खाई हमने, वो बचपन में गन्ने बहुत खाए। तो वो यही हमारे पिताजी बताते थे कि भाई हम तो जिनके घर जाके बैठ गए उन्हें खाना खाए बिया उठ के नहीं आने दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में गुर्जर जाति के काफ़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। अब गुर्जर जाति के इन लोगों का दूसरी जातियों के लोगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, आज यही जानने के लिए मैं सहारनपुर शहर में पहुंचा हूं। सहारनपुर शहर में अलग अलग जातियों के लोगों से मैं मिलूंगा और उनसे गुर्जर समाज के लोगों को लेकर बात करूंगा। किस प्रकार का गुर्जर समाज के लोगों का व्यवहार उन लोगों के प्रति है, वे लोग गुर्जर जाति के प्रति, गुर्जर समाज के लोगों के प्रति आखिर क्या सोचते हैं। तो चलिए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। नाम बताओ भाई साहब आप। मेरा नाम मुकेश कुमार बिश्नोई। मुकेश जी, ये बताओ आपका ये जो क्षेत्र है जी, तो गुर्जर समाज के भी काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत संख्या में रहते हैं। तो गुर्जर समाज को लेकर आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का है? मेरा एक्सपीरियंस, मैं प्रॉपर मेरठ से रहने वाला हूँ और मेरठ में भी गुर्जर समाज काफी बड़ी संख्या में निवास करता है। मेरी विधानसभा सरधना है और सरधना में काफी संख्या में गुर्जर समाज रहता है। अब बचपन से ही हमारा गुर्जरों के साथ उठना बैठना पढ़ना सब कुछ रहा है और आज सहारनपुर में रहते हैं, यहाँ पर भी सभी कुछ है। कैसे लगे आपको गुर्जर? गुर्जर जैसे हम हैं ऐसे ही गुर्जर हैं, खुश मिजाज, बहादुर, दिलेर, राष्ट्रभक्त, मेहनती। कुछ लोगों से मित्रता भी है आपकी? काफी लोगों से, इतनी अपने समाज से लोगों से नहीं है जितनी गुर्जर समाज के लोगों से। तो मित्रता निभाते हैं या समय आने पर छोड़कर भाग जाते हैं? देखो भाई साहब, आज का जमाना मतलब ये स्वार्थ का है। किसी एक समाज को आप नहीं कह सकते कि वो समाज इस तरह का है। भाई भाई की गर्दन काट रहा है आजकल, उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? तो किसी जाति विशेष को पर हम इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो बुरा है, दगाबाज है, फलाना है। ये कहना कोई कहता है तो अनुचित है। यारी निभाते हैं या नहीं? बिल्कुल निभाते हैं। ये बताते हैं कि भाई दबंग होते हैं और उत्पीड़न करते हैं लोगों का? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हमारे तो संज्ञान में आज तक कोई ऐसा मामला आया नहीं कि गुर्जर समाज ने किसी का उत्पीड़न किया हो। रक्षा तो करते हैं, उत्पीड़न तो मेरी नजर में, मेरी 52 साल की उम्र है, मैंने तो ना सुना ना देखा। हमारे पिताजी ने नहीं कभी ऐसा कुछ बताया कि फला गुर्जर ने किसी का उत्पीड़न किया है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी मित्रता है, उनका तो आपको पता है कि भाई ये गुर्जर समाज से हैं। अगर अचानक से कोई गुर्जर समाज का व्यक्ति आपसे आकर मिल ले, उसके पहनावे से, उसकी बोलचाल से, उसके हाव भाव से आप पहचान सकते हैं या नहीं कि गुर्जर है? देखो, एक गुर्जर क्या, सभी जातियों की ईश्वर ने एक विशेष पहचान बनाई है। कोई भी जाति हो, वो अपने खान पान से, बोलचाल से पहचाना जाता है कि ये शायद इस जाति का हो सकता है। केवल गुर्जर समाज के बारे में ही ऐसा हम नहीं कह सकते। गुर्जर समाज को आप कैसे पहचान सकते हैं? उसके पहनावे से, उसके व्यक्तित्व से, उसके बलिष्ठ शरीर से पहचान हो जाती है कि ये शायद गुर्जर समाज से है व्यक्ति। अमित जी, आपके पास पड़ोस में यहाँ पर गुर्जर समाज के भी कुछ लोग रहते हैं या नहीं? जी रहते हैं। आपकी चक्की पर चून पिसवाने के लिए आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। तो कुछ लोगों से मित्रता भी आपकी हुई कि नहीं? मित्रता भी देखो जी, मुझे यहाँ पे रहते रहते 43 साल मेरी उम्र होगी, लगभग 13 साल तो होश है। 30 साल की उम्र में हर बिरादरी से यारी दोस्ती भी है। और देखो बिरादरी भी बाद में, हम लोग तो हिंदू आदमी है तो हिंदू आदमी से थोड़ा मैत्री स्वभाव रखते ही। बाकी हमारे यहाँ बिल्कुल सामने हमारी गली में हमारे भैया रहते हैं, बिट्टू भैया, वो भी गुर्जर बिरादरी से ही है। उनसे बचपन से मैं समझ लो उनके कंधे पे बैठ के बड़ा हुआ, समझ लो, ये वाली बात है। मतलब यारी निभाने वाले हैं गुर्जर या बीच में छोड़कर भागने वाले हैं? नहीं, ठीक है, यारी निभाने वाले हैं। हमारे साथ यारी निभाई भी है। हमारा मित्र है, सहदेव है, जंदेड़े गुर्जर का है, जंदेड़े का है, बिरादरी से गुर्जर है। उसने कई, ये नहीं कि भाई 2 बार उसने भी मेरा साथ दिया, 2 बार मैंने भी दिया, ये नहीं, लेकिन ये है कि साझा वाले हैं कि कोई बात नहीं, उसने भी साथ दिया, हमने भी साथ दिया, उसने भी मेरे हर मैटर में साथ दिया। जो है मित्रता है, उससे हमारी बढ़िया मित्रता है। यारों के लिए अड़ जाते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल साथ रहे। मैं इलेक्शन लड़ा, जीत नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन मेरे साथ रहे इलेक्शन में, हर तरह से मेरे साथ तन मन धन से साथ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गुर्जर तो दबंग होते हैं और उत्पीड़न करते हैं लोगों का। देखो जी, मैं बताऊंगा, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी सोशियोलॉजी से। तो सोशियोलॉजी में एक सब्जेक्ट आता है हमारा कि भारत और उसकी जातियाँ। तो उसमें
पुराने टाइम की मैं बता रहा हूँ, ये किताबें क्योंकि पुराने टाइम की लिखी हुई है। सन 2002 में 3 में मैंने सोशियोलॉजी से किया था एमए। तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें एक चैप्टर आता था, उसमें दिया जाता था अजगर, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, ये 4 जातियां दबंग जातियां गिनी जाती थी, मतलब उसमें चैप्टर था। तो उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो आज 2024 के अंदर मैं ये कहूंगा कि शहर में आने के बाद 70-80% गुज्जर बदल चुके हैं। जो शहर में आ गया गुज्जर, वो शहर के हिसाब से फिर थोड़ा देखो, गांव देहात में पुराने टाइम में क्या था, हम कभी गांव देहात रहे नहीं, जाना अलग बात है, रहना अलग बात है। तो जब हम शहर में रह रहे हैं तो शहर में आने के बाद लगभग नेचर पहले से बहुत बदल गया। इस तरीके से आपकी यारी गुजरों के साथ रही, बढ़िया रही। तो मतलब कभी ऐसा भी वक्त आया कि आपने कहा होगा गुज्जर मेरे दोस्त हैं? नहीं, खैर ये वाली बात हमने कभी धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये है कि अगर जैसे कंधे से कंधा मिला के चले, हम लोग साथ रहे, जैन कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट रहा, 8 साल रहा, और 8 साल में मतलब मिल के हम लोगों ने पढ़ाई भी करी। हमारा एक और छोटा भाई है अमित चौधरी, वो राघव जी के यहाँ है, मतलब उनके पीए के उसमें रहता है, और वो भी लड़का बहुत बढ़िया है, वो भी मेरा, वो बल्कि कॉलेज में जूनियर रहा। तो आज भी अगर हम कहीं मिलते हैं वो यही कहता है कि अमित सेठी मेरा सीनियर रहा जैन कॉलेज में। कभी वही गुज्जर वाली बात उसमें रही नहीं कि भाई हम गुज्जर हैं यार, हम ज़्यादा बड़े हैं। तो उसने हमेशा यही कहा कि भाई मेरा बड़ा भाई है अमित, और हमारे से सीनियर रहा कॉलेज में। व्यवहार आपको कैसा लगा गुजरों का? व्यवहार देखो, मैंने कहा ना, हर बिरादरी, चाहे मैं भी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हमारी पंजाबी बिरादरी में भी आप ढूंढने पे आओगे तो अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम उसमें है कि अच्छे अधिकतर लोगों का व्यवहार, और खास तौर पे जो शहर में आ गए। और मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी की फोटो लग रही, मेरे पिताजी ने रामपुर रूट पे जितने गुज्जर गाँव है सब में कपड़ा बेचा। तो मावे की मिठाई आती थी गुजरों के यहाँ से, बहुत खाई हमने वो बचपन में, गन्ने बहुत खाए। तो वो यही हमारे पिताजी बताते थे कि भाई हम तो जिनके घर जाके बैठ गए उन्हें खाना खाए भी उठ के नहीं आने दिया। तो पुरानी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। और देखो, किसी के बारे में भी अगर सीखना है तो अच्छा सीखो, तो हम बुरा बोले क्यों, क्या आपका बुरा किस कारण से है। और 1-2-4% तो आदमी हमारे में भी बुरे हैं और सब बिरादरी में बुरे हैं। हकीकत नगर चौक पर इस समय मैं मौजूद हूँ और बब्बू पंडित इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुर्जर समाज को लेकर इनका किस प्रकार का अनुभव है। बब्बू जी, कभी गुर्जर समाज के लोगों से आपकी भी कभी दोस्ती हुई कि नहीं? अगर मेरे 100 मित्र हैं तो सर्व समाज के मित्र हैं, जिसमें कम से कम 65 से 70 मेरे मित्र गुज्जर समाज से ही होंगे। और वो मेरे मित्र ही नहीं, उन सबसे मेरे पारिवारिक संबंध भी है। तो दोस्ती निभाते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। पहली बात तो ये कि हमें ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन कभी भी हमारे को भी ऐसी जरूरत पड़ी है तो ये सारे मेरे भाई कभी मेरे साथ लगे नहीं हुए, दूर से हुए। व्यवहार कैसा लगा आपने गुर्जर समाज के लोगों का जिनके साथ आपकी मित्रता है? देखो, जिनके साथ मेरी मित्रता है उनके साथ भी मेरा व्यवहार ठीक है। इस बात को कहने में मुझे कोई है नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है कि कभी इस समाज के कुछ लोग अपनी राह से अलग हो गए थे, थोड़ा गलत भी चलते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज के लोग, इसका युवा शिक्षित होता जा रहा है और ये अपने आप को बिल्कुल जैसे कहते हैं कानून व्यवस्था की लाइन में चलने लग गए हैं। सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो, नहीं तो कभी कहते थे गुज्जर के बस का व्यापार नहीं है, गुज्जर के बस की नौकरी नहीं है। लेकिन बहुत से गुज्जर मित्र है मेरे जो सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पे हैं। बहुत से गुज्जर मेरे ऐसे व्यापार है। एक मेरे यहाँ के हमारा भतीजा लगता है रोहित धारकी, शिव कुमार जी का बेटा है, मेरे बड़े भाई हैं वो। उनको हकीकत तरफ लाने वाला भी मैं था। तब मुझे बहुत से लोगों ने कहा, बल्कि आपके ही समाज के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम इन्हें क्यों ले आए यहाँ, ये पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है। मैंने कहा मैंने कभी बिरादरी को समझा ही नहीं है। मैं बिरादरी समझता हूँ इंसानियत, जिसकी इंसानियत उसकी बिरादरी है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, मुझे चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये इन्हें लाए और वो लोग यहाँ आए हैं, उन लोगों के आने के उनकी पीठ पीछे वो यहाँ नहीं खड़े, वो सुन नहीं रहे मेरी बात। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन लोगों के आने से मेरा मान बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं करी। उनका यहाँ व्यापार भी है, उनका समाज में यहाँ रुतबा भी है, समाज में पकड़ भी है, और हर आदमी के लिए एक आवाज़ पे और बिना आवाज़ के भी मदद के लिए खड़े हैं हर टाइम। लोग शायद इस वजह से डरते होंगे कि जैसा प्रचार किया गया कि भाई गुर्जर समाज बड़ा दबंग समाज है। देखिए, दबंग क्या है कि दबंग तो आज के टाइम में, देखो मेरी बात सुनो, ये सड़क पे आप 2 पत्थर निकालो, इसके अंदर 4 बदमाश निकल जाएंगे। तो बदमाश की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई समाज नहीं होता। बदमाश हर बिरादरी में मिल जाएगा और शरीफ आदमी हर बिरादरी में मिल जाएगा। इसलिए गुजरों को खाली बदनाम ना करें। जो कि मैं ब्राह्मणों में एक ही बात कहता हूँ, ब्राह्मण की राय और गुज्जर की गाय, सुबह खुंटे से छोड़ दो, शाम को घूम के फिर अपने खुंटे बजाएगी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके क्लिनिक पर तो यहाँ पर सर्व समाज के लोग आते होंगे, क्योंकि आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पर गुर्जर समाज के भी लोग काफ़ी रहते हैं। तो मैं गुर्जर समाज के व्यवहार को लेकर आपसे बात करूँगा। तो
कैसा आपको व्यवहार लगा गुर्जर समाज का? गुर्जर समाज का व्यवहार में कोई कमी नहीं है। जैसा भी है, यहाँ से जितने भी हमारे मोहल्ले में गुर्जर समाज के या कोई जाट जितने भी लोग रहते हैं, ख़ास तौर से गुर्जर ज़्यादा हैं, जो मेरे पेशेंट भी हैं, मेरे स्वाभाविक वो भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम किसी एक को भी कहते हैं तो वो अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके उसका समाधान करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुर्जर समाज एक बहुत अच्छी कास्ट और जाति है। मतलब आपने महसूस किया कि यारों के यार हैं गुर्जर? हाँ, यारों के यार हैं, मतलब कहने का अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आती है, देखो हमारा जो मानना है, हम इतने दिन से रह रहे हैं यहाँ मोहल्ले में, कभी कोई आज तक गुर्जर समाज से कोई शिकायत नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई बड़े दबंग होते हैं और जहाँ पर इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है वहाँ पर लोगों का उत्पीड़न करते हैं। हमारे इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है आज तक। हमारे साथ तो जैसे हम खुद हैं, हम पारिवारिक हैं, ऐसे ही हमारे साथ ये लोग रहते हैं। कोई गुर्जरों से कुछ से आपकी यारी दोस्ती भी हुई कि नहीं? यारी दोस्ती तो गुर्जरों से सारी है जी, हमारे पड़ोसी सारे गुर्जर हैं, तो यारी दोस्ती तो यही है बस। तो समय पर साथ दे देते हैं या भाग जाते हैं? नहीं, भागते नहीं जी, समय पर साथ देते हैं। चौधरी धीर सिंह जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, आरएलडी से जुड़े हुए हैं और जाट समाज से हैं। लंबे समय से सहारनपुर में रहकर राजनीति कर रहे हैं और जाहिर सी बात है गुर्जर समाज के लोगों से भी इनकी मुलाकात होती है, उठना बैठना भी है। तो धीर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लंबे समय से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, गुर्जर समाज भी यहाँ इस क्षेत्र में ठीक ठाक संख्या में है, तो गुर्जरों का व्यवहार आपको कैसा लगा? व्यक्तिगत तौर से कहूं कि 1980 में जब मैं JV जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में एडमिशन लिया तो पहले ही दिन मुझे मेरे गुज्जर दोस्त मिले, चौधरी पुनीत गुज्जर जंधेड़ा के। पहले ही दिन चौधरी जगपाल सिंह कांकर कुई के, विजयपाल सिंह कांकर कुई के, नरेड़े के करण सिंह, तो एक लंबी फहरिस्त है किन किन के नाम लो जिनके मेरे व्यक्तिगत संबंध। मतलब दोस्ती जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभी गुर्जर समाज से, तो दोस्ती निभाने वाले हैं या मौके पर छोड़कर जाने वाले हैं? नहीं, यारों के यार हैं, बढ़िया। अभी हमारे चौधरी रविंद्र गुज्जर है जो ग्राम बहादुरपुर के भूतपूर्व प्रधान है। चौधरी रणधीर सिंह गुज्जर एडवोकेट हैं जो बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। चौधरी कृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन में। राजकुमार वर्मा जी हैं जो 5 बार अध्यक्ष रहे हैं। बाबू हुकम सिंह वर्मा हैं, सीनियर कोरबे वाले सीनियर एडवोकेट्स हैं। एक लंबी फहरिस्त है। मतलब हमें ऐसा लगता ही नहीं कि जाट में गुज्जर में कोई फर्क है। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि गुज्जर जाति बहुत अच्छी जाति है और यारों के यार हैं, निभाना जानते हैं। तो मेरा तो व्यक्तिगत, और मैंने बताया कि जो निहित स्वार्थों की वजह से किसी जाति विशेष को टारगेट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक जाति दूसरी जाति का सम्मान करे, अच्छा है, उसी से भाईचारा बढ़ेगा, उसी से देश तरक्की करेगा। अगर गुज्जर जाट से, जाट ठाकुर से, ठाकुर सैनी से, सैनी दूसरी बिरादरी से, वो गलत चीज है, वो भाईचारा टूट जाता है। और भाईचारा बढ़ने से ही, जुड़ने से ही समाज जुड़ता है। तो मेरा मानना है कि सभी जातियों को, सभी समाजों को हमें आपस में मिलजुल के परस्पर सहयोग सौहार्द की भावना से मिलकर रहना चाहिए। उसी देश तरक्की करेगा, उसी समाज तरक्की करेगा।